किस्मत के तारे नरेंद्र मोदी संग हमारे चमकेंगे किस्मत के तारे नरेंद्र मोदी संग हमारे चमकेंगे किस्मत के तारे नरेंद्र मोदी संग हमारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट पीपली लाइव रिटर्न और आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। मौसम चुनावी है, जिसकी वजह से शहर, गांव, कस्बा, गली और मोहल्लों में हर तरफ राजनीति के रंग दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में मौजूद एक ऐसा गांव है जो कभी पीपली लाइव की शूटिंग के लिए सुर्खियों में था, लेकिन आज वो गांव राजनीति में इस कदर डूबा है कि मीडिया बरबसी गांव की तरफ खिंची चली आ रही है। तो देखिएगा कैसे हो रही है पीपली लाइव रिटर्न। चमकेंगे किस्मत के तारे नरेंद्र मोदी संग हमारे चमकेंगे किस्मत के तारे नरेंद्र मोदी संग हमारे चमकेंगे किस्मत के तारे नरेंद्र मोदी संग हमारे। पीपली लाइव, ये नाम तो आपको याद ही होगा। जी हाँ, आमिर खान की बनाई ये वही फिल्म है जिसमें राजनीति के रंग और महंगाई की मार को बड़े रोचक तरीके से जनता के सामने पेश किया गया था। महंगाई डायन खाए जात के गाने को लोग आज तक नहीं भूल पाए। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको पीपली लाइव के उसी गांव में ले चलते हैं जो फिर से राजनीति गहमा गहमी के बीच सुर्खियों में है। फिल्म पीपली लाइव हमें देंगे जान। अरे कह दिया ना कि हम देंगे जान। फिल्म में देखा राजनीति का अजब रंग। न था, अब नहीं मरेगा, जरूर मरेगा। अगर अगले 2 दिन के भीतर नत्था नहीं मरा तो नहीं मरा। फिल्म में महंगाई को बनाया गया था मुद्दा। अपनी खुशी से मर जा, 1 लाख रुपये दे है सरकार। महंगाई डायन खाए जात है को लोगों ने खूब सराहा। सखी सैया तो खूब ही कमाल, महंगाई डायन खाए जात है। लेकिन पीपली लाइव का वो गांव एक बार फिर से सुर्खियों में। गांव में फिर से दिख रहा है राजनीति का अजब गजब रंग। पार्टी वाले भी बैठे हूँ। राजनीति के रंग में डूबे हैं पीपली लाइव गांव के लोग। मतदान करने में जा रही सखीरी। गांव में हर तरफ है राजनीति का शोर। हाँ नारायण भैया, कैसे जिता रहे हो आप? भैया इस बार हमारे यहाँ से विदिशा क्षेत्र में सुषमा जी को जिताएंगे। हकीकत जानने गांव में पहुंची इंडिया न्यूज की टीम। माना पंजाब नहीं दे, समझो कभी नहीं था पंजाब। अच्छा, टीम ने टटोली गांव के लोगों की नब्ज। हमने पंजाब दी। पंजाब में दिए। हाँ। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात। जी हाँ, पीपली लाइव फिल्म का ये गाना आपको जरूर याद होगा। इतना ही नहीं, इस लोकगीत को देश भर में लोगों ने खूब सराहा था। दरअसल ये गाना महंगाई की मार को ध्यान में रखकर लिखा गया था, जिसमें ये बताया गया था कि महंगाई की मार लोगों पर किस कदर कहर बनकर टूट रही है। आमिर खान ने इस फिल्म को मध्य प्रदेश के एक गांव में शूट किया था, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश का वो गांव उस वक्त सुर्खियों में था। और एक बार फिर से पीपली लाइव का वो गांव सुर्खियों में है। ऐसे में आपके जहन में ये सवाल जरूर कौन रहा होगा कि आखिर पीपली लाइव फिल्म का वो गांव इस बार किस वजह से सुर्खियों में है। सवाल ये भी है कि मध्य प्रदेश में स्थित उस गांव का नाम क्या है जहां आमिर खान ने शूटिंग की थी। तो बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बस थोड़ी ही देर में इंडिया न्यूज आपको उस गांव में ले चलेगा जहां कभी फिल्म पीपली लाइव की शूटिंग हुई थी। बस थोड़ी ही देर में इंडिया न्यूज आपको बताएगा कि आखिर क्यों पीपली लाइव का वो गांव फिर से मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है। इंडिया न्यूज आपको बताएगा कि
कि मध्य प्रदेश के उस गांव में राजनीति का रंग किस कदर चढ़ा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया न्यूज, क्योंकि गांव में राजनीति की बयार को जानने और गांव के लोगों की नब्ज टटोलने के लिए इंडिया न्यूज की टीम ने की पीपली लाइव गांव की पड़ताल। सरस्वती चंद, इंडिया न्यूज, भोपाल। क्यों सुर्खियों में है पीपली लाइव का गांव? आखिर इस बार राजनीति के किस रंग में रंगा है पीपली लाइव का ये गांव? क्या इस बार भी गांव में किसी फिल्म की शूटिंग हुई है? तो चलिए हम आपको इन तमाम सवालों के जवाब से रूबरू करवाते हैं और बताते हैं कि आखिर पीपली लाइव गांव क्यों सुर्खियों में आ गया है फिर से। सुर्खियों में पीपली लाइव का गांव। गांव में महंगाई के बाद बज रही है मोती राग की ढपली। लोकगीत में लोगों से मतदान करने की अपील। चमकेंगे किस्मत के तारे, नरेंद्र मोदी संग हम। जी हाँ, मोदी संग चमकेंगे किस्मत हमारी। गांव के लोग लोकगीत के जरिए मोदी का राग अलाप रहे हैं। इन तमाम लोगों को यकीन है कि मोदी ही उनकी सोई किस्मत को जगा सकती है। इसके अलावा गांव के लोग अपने लोकगीत के जरिए लोगों से मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। हम आपको इस पूरे गांव की हकीकत बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको इस गांव का नाम और पता बताते हैं। दरअसल विदिशा संसदीय क्षेत्र के रायसेन जिले में स्थित इस गांव का नाम है बड़वाई। जी हां, प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बड़वाई ही वो गांव है जहां कभी आमिर खान ने पीपली लाइव की शूटिंग की थी। गांव के ही गया प्रसाद ने महंगाई डायन खाए जात है गाना लिखा था, जो बेहद लोकप्रिय हुआ था। महंगाई डायन खाया जात। लेकिन इस बार ये गांव राजनीति की वजह से सुर्खियां बटोर रहा है और इस बार भी गांव के लोगों ने नरेंद्र मोदी को अपने लोकगीत में शामिल किया है। दरअसल गांव के लोगों पर राजनीति का रंग, खासकर नरेंद्र मोदी का रंग इस कदर चढ़ा है कि गांव के लोग लोकगीत में मोदी का गुणगान कर रहे हैं। सुना आपने कि कैसे ये लोग लोकगीत के जरिए नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। मोदी राग के अलावा बड़वाई गांव के रहवासी लोगों से लोकगीत के जरिए मतदान के महत्व को समझा रहे हैं और वोट जरूर डालने की अपील भी कर रहे हैं। बुंदेलखंडी भाषा में लिखे गीत पर बच्चे बूढ़े नाच रहे हैं। ढोल मजीरे की थाप पर गांव के लोग थिरक थिरक कर लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ के लोग किसानी करते हैं, लेकिन किसानी के साथ साथ फुर्सत के लम्हों में गांव के लोग अपने मनोरंजन के लिए लोकगीत लिखते हैं और फिर गांव की चौपाल पर बैठकर हारमोनियम, मजीरे और ढोलक के जरिए लोगों का मनोरंजन करते हैं। नरेंद्र मोदी संग हमारे चमकेंगे किस्मत के तारे, नरेंद्र मोदी संग हम चमकेंगे किस्मत
चमकेंगे किस्मत इनके और मोदी के साथ। ये चाहते हैं कि मोदी ही जीते, मोदी प्रधानमंत्री बने। तो आपने देखा किस तरह से लोग झूम रहे थे। ये पीपली लाइव की वो टीम है जिन्होंने एक बहुत फेमस गाना गाया था और इसके बाद अब फिर मोदी के नाम के ये लोग गुण गा रहे हैं और चाहते हैं कि मोदी ही प्रधानमंत्री बने। कैमरामैन अशफाक खान के साथ सरस्वती चंद्र, इंडिया न्यूज, भोपाल। जी हाँ, ये वही पीपली लाइव है जहां फिल्म शूट हुई थी, लेकिन इस गांव का नाम असली है बड़वाई। आपको बता दें कि दरअसल यहां फिर से खुमार है, लेकिन खुमार है मोदी का। जी हाँ, पीपली लाइव की शूटिंग यहीं हुई थी, लेकिन इस बार गांव में मोदी का रंग चढ़ा हुआ है। लोकगीत लिखे गए हैं जिसमें मोदी का राग अलापा जा रहा है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, हर किसी की जुबान पर मोदी या फिर कमल पर वोट देने की बात है। पीपली गांव में इंडिया न्यूज। हमारा पंजाब नहीं दे तुम लोग, कभी नहीं दा पंजाब। गांव में महंगाई डायन के बाद गाया जा रहा है मोदी राग। मोदी के रंग में डूबा गांव। बड़वाई गांव विदिशा संसदीय क्षेत्र में स्थित, जहां से बीजेपी की गद्दावर नेत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज चुनावी ताल ठोक रही हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह अपनी जीत का दम भर रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम गांव में बह रही राजनीतिक बयार का रुख जानने के लिए लोगों की नब्ज टटोलने पहुंची। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक से हमने बात की। हैरानी की बात तो यह है कि पूरे गांव के लोग नरेंद्र मोदी का गुणगान गा रहे हैं, मानो जैसे नरेंद्र मोदी ने गांव के लोगों पर जादू कर दिया हो। हम इस वक्त सुषमा के संसदीय क्षेत्र विदिशा में हैं, जहां पर की गांव बड़वाई है, जो कि पीपली लाइव के बाद काफी फेमस हुआ है। यहां पर कोई बुजुर्ग लोग हैं, वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो किस तरह की पार्टी चाहती हैं, कमल ज्यादा पसंद करती हैं या फिर पंजा। माँ जी, आप जो है काफी सालों से वोट देते चले आ रहे हैं, किसको वोट दिया अभी आपने? हमने तो उनको ही वोट दिया है। किसको? कमल फूल। अच्छा हाँ। अच्छा, पंजा को क्यों नहीं चुना? पंजा कुछ चुना था एक वक्त, उसने भी कुछ नहीं किया। पंजा जिता भी दिया था, आज तक कुछ नहीं किया। अच्छा, हाँ। तो क्या लग रहा है अब कमल को जिताओगी तो कमल बहुत कुछ करेगा क्या? अब भगवान जाने करे ना करे भैया। अच्छा, बस उनकी मर्जी है, उनकी बड़ाई हो रही है आज। सुना आपने कि कैसे बुजुर्ग महिला बीजेपी को वोट देने की बात कह रही है। हालांकि बुजुर्ग महिला को ये तक नहीं पता कि नरेंद्र मोदी कौन है, लेकिन बुजुर्ग महिला ये जरूर कहती है कि वो इस बार कमल को ही वोट देंगी। तो वहीं युवाओं पर भी मोदी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। किसको वोट दोगे, कमल या पंजा? कमल को, मतलब जो हमारे स्वाभिमान के लिए करेगा, मतलब जो भी हर प्रकार से मदद देगा, उसी के लिए वोट देंगे हम। इस बार आप किसको वोट दोगे? मोदी को। क्यों? क्योंकि मोदी हमारे विकास के लिए काम कर रहा है। भैया, इस बार अभी जो है 24 तारीख को चुनाव है, किसको दोगे, किसको जिताना चाहोगे? भाई इस बार हमारा फुल मूड है, हम इस बार तो हम भाजपा को ही देंगे। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, हैरत हो रही होगी आपको। शहरों में लड़कियों को बाइक चलाते देखना तो आम बात है, लेकिन गांव में भी लड़कियां फर्राटे से मोटरसाइकिल चला रही हैं। इतना ही नहीं, वो न सिर्फ स्कूल बल्कि मोटरसाइकिल लेकर गांव से बाहर भी जाती हैं। यूं तो शहरों में आपने बहुत सी लड़कियों को मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा होगा, लेकिन इस गांव में कुछ लड़कियां हैं जो शौक रखती हैं, मोटरसाइकिल चलाती हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं, छोटा सा गांव है, विदिशा संसदीय क्षेत्र सुषमा का क्षेत्र है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि लड़कियां भी जो हैं बड़े अच्छे तरीके से मोटरसाइकिल चल रही हैं। रुकिए, थोड़ा रुकिए। क्या मोटरसाइकिल चला रही हो? जी। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। कविता माझी। अच्छा, यहाँ अभी वोट तुम देते हो? नहीं, अभी नहीं डाला है। अच्छा, ये बताओ यहाँ का मुख्यमंत्री जो है कौन है, नाम जानती हो? जी, अभी शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह। अच्छा, इस बार क्या चाहती हो तुम, कि कमल की सरकार बने या फिर पंजा बने? कमल की सरकार बने। अच्छा, मोटरसाइकिल कब से चला रही हो? अभी 2-4 महीने हो गए। रोड से करीब 4 किलोमीटर अंदर ये गांव अब धीरे धीरे विकास की ओर कदम बढ़ा रहा है।
यहाँ पहले सड़क नहीं थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री सड़क का काम शुरू हो चुका है। गांव के लोग जागरूक हो रहे हैं और 16वीं लोकसभा चुनाव में इस गांव का अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। चुनावी माहौल में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लोकगीत लिखकर, गाकर और नाचकर गांव के लोग अनोखी मिसाल पेश कर रहे हैं। सरस्वती चंद, इंडिया न्यूज, भोपाल। जी हाँ, पीपली लाइव रिटर्न के आप रंग देख रहे हैं और रंग है चुनावी रंग। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पीपली लाइव में मोदी की लहर है। जी हाँ, मोदी की लहर नजर आ रही है। वक्त तो चला एक छोटे ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा मत, क्योंकि पीपली लाइव रिटर्न के कुछ और रंग हैं हमारे पास, वो उन्हें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार। चमकेंगे किस्मत के तारे, नरेंद्र मोदी संग हमारे।